जय श्री राम, जय हनुमान। राम नाम लिखने के अनुभव मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कमेंट बॉक्स में। वैसे तो मैंने बताया है, उसमें मैंने जितनी भी बातें बताई हैं उस वीडियो में मैंने अपना ही अनुभव बताया है, लेकिन फिर भी पर्टिकुलरली कुछ ऐसे ऐसे अनुभव भी हैं जो कि मेरे साथ हुए हैं। और वो कौन कौन से अनुभव हैं, इससे पहले भी मैं कॉपी में लिखा करती थी। ये तो नई कॉपी है, लेकिन इससे पहले जिस कॉपी में मैं लिखती थी अनुभव वहीं से शुरू हो गए। जब मैं पूजा पाठ मैंने करना शुरू किया तो फिर पता नहीं क्यों अंदर से प्रेरणा ये आने लगी कि राम नाम लिखने के भी अपने अलग फ़ायदे हैं। तो जब भी मुझे समय मिलता, इसका कोई समय नहीं होता है निश्चित कि आप इस समय में लिख सकते हो, जब भी आपको समय मिलेगा तो आप राम नाम लिख सकते हो। तो मैंने भी वैसे ही शुरू किया। जब मुझे बहुत सारे चीज़ें एक्सपीरियंस होने लगी तो मैंने सोचा कि इसके बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। आप वैसे तो पूजा पाठ करते हो, लेकिन अगर आप राम नाम के चमत्कार को नहीं जानते हो, उनके नाम जाप को नहीं जानते हो, नाम लिखने के भी चमत्कार को नहीं जानते हो, तो फिर आप कुछ नहीं जानते हो। जब मैंने राम नाम लिखना शुरू किया तो कई बार क्या होता था कि मेरी जो चिंताएं थी किसी एक चीज़ को लेके, अगर हल्का फुल्का कुछ मेरे अंदर टेंशन भी आता था, तो जब मैं ये नाम जाप लिखना शुरू करती थी, मतलब कि ये जब मैं नाम लिखना शुरू करती थी राम नाम, तो आप विश्वास नहीं करोगे वो जो जिस बात को लेकर मैं सोचा करती थी। वैसे तो अगर आप चालीसा का पाठ करते हो या नाम जाप करते रहते हो तो फिर चिंताएं आपके अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती हैं। बहुत बड़ी सी बड़ी टेंशन भी है तो वो 1 से 2 दिन में सॉल्व हो जाएगी। छोटी से छोटी टेंशन तो यूँ पल में सॉल्व हो जाएगी। तो जब भी मैं कभी भी टेंशन लेती थी तो मैं ये नाम लिखना शुरू कर देती, राम नाम। वो जब मेरा एक पेज ख़त्म होता, आप मानोगे नहीं, वो टेंशन तुरंत गायब हो जाती और उसके सॉल्यूशन भी अपने आप मुझे मिलने शुरू हो जाते। तो ये चीज़ें मेरे साथ होनी शुरू हो गई। अब ये कि जब मैं जिस दिन मैं पूजा नहीं करती थी तो पूरा दिन मुझे खाली खाली महसूस होता। किसी कारणवश अगर मैं पूजा नहीं करती तो मुझे खाली खाली महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरी भक्ति आज नहीं हुई, कुछ कुछ छूट गया। तो फिर मैं ये नाम लिखती, 1 पेज रोज़ाना उस दिन मैं नाम लिखती, तो वो चीज़ें फुलफ़िल होने लगी। मुझे नहीं लगा कि मेरी पूजा छूट गई है जब मैंने नाम लिख दिया 1 पेज भी। तो ये एक तो सबसे पहली चीज़ बहुत अच्छी होने लगी मेरे साथ। उसके बाद तीसरी चीज़ ये हुई कि डिप्रेशन अब में अगर आप हो और नाम लिखते हो तो वो नाम का चमत्कार इतना है कि जिस तरीके से आप अपने हाथों को मूव करते हो और मन में कंटिन्यूअसली जाप करते रहते हो, तो अगर आप कोई भी चीज़ें सोच के वो चीज़ें कर रहे हो, जाप कर रहे हो या नाम लिख रहे हो, और कंटिन्यूअसली अगर आप कुछ सोच रहे हो किसी चीज़ की, अगर किसी भी दिमाग के किसी भी कॉर्नर में आपके कोई चिंता छुपी हुई है, कोई प्रश्न छुपा हुआ है, तो वो तुरंत हल हो जाता है। इसके अनगिनत मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हुई और उससे मेरी ज़िंदगी बदली। मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर होती भी है तो वो तुरंत सॉल्व हो जाती है। तो आप नाम लिखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे। एक तो आपके घर में अगर शांति की कमी है तो नाम लिखा हुआ अगर किताब आपके घर में है, अगर आप रोज़ाना नाम लिख रहे हो और ये किताब आपके, मतलब कि ये कॉपी आपके घर में है, तो यही कॉपी जो है आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को खींचता है। ये कॉपी भी बहुत चमत्कारी है, नाम लिखा हुआ कॉपी। और अगर आप चाहो तो इससे आपकी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। जैसे कि मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं 1 कॉपी लिखूँगी या इतना नाम लिखूँगी, तो हे राम जी, हे बजरंग बली जी, मेरी यह मनोकामना पूरी कर दीजिए। तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें होने लगी जब से मैंने ये नाम लिखना शुरू किया। मन की शांति हो गई, कोई मनोकामना पूरा हो गया, भक्ति से रिलेटेड कुछ बातें हो गई। ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में सॉल्व होने लगी, आने लगी। आर्थिक स्थिति भी लोगों की सुधरती है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि मेरी क्या अनुभूतियाँ थी, क्या चीज़ें घटित होने लगी, क्या घटनाएं होने लगी। अगर ऐसा बात करो तो कि क्या क्या चीज़ें परिवर्तन होने लगी मेरी ज़िंदगी में, तो ये सारी चीज़ें थी। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।